तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न संख्या 6 से इस प्रश्नावली के लास्ट तक देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 तक। तो इसमें दिया गया है कि दवा का 6 में कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन के आकार का दोनों तरफ हमने क्या करा, एक अर्धगोला लगा दिया। ठीक है, आपको जो है ये पिक्चर दिया गया है, लेकिन अपन बनाए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल इसकी लंबाई है ये आपको दिया गया है, वो है ये 14 mm यानी 14 मिलीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज़ें और उसका व्यास यानी ये इसी अर्धगोले के आकार का दोनों तरफ कैप्सूल लगा है, उसी पे उसका व्यास यानी ये बेलन का व्यास कहिए या फिर अर्धगोले के कैप्सूल का, ये जो है वो कितना दिया गया है, 5 mm दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जहाँ जहाँ इसका मतलब रंगाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पूरे एरिया जहाँ पेंट कर सकते हैं, डेट्स कॉल्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी जो आर हो जाएगी यानी बेलन की त्रिज्या या फिर दोनों अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 हो जाएगी। mm में ही लिखना है सारे के सारे चीज़ों को, ये चीज़ें। तो भाई साहब कह रहा है बाद में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और तो इसके लिए तो अपना ये टोटल ऊंचाई, तो बेलन में तो ऊंचाई होता है ना, त्रिज्या में तो आर से काम चल जाएगा, इसमें सॉरी अर्धगोला में, लेकिन इसमें तो ऊंचाई होता है। ये तो पूरा इस ठोस का पूरा कैप्सूल का ऊंचाई है, तो अपने पास इसका तो ऊंचाई निकला नहीं निकला। इसकी ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, देखिए या समझिए बात को कि ये इसका आधा 5/2 है, तो ये भी इसका त्रिज्या होगा, यानी यहाँ से लेकर ये भी इसका त्रिज्या होगा। यानी ये जो अर्धगोला है इसकी ऊंचाई क्या होगी, 5/2 और ये भी होगा 5/2, यानी 2.5 5/2 को आपस में जोड़िएगा तो आंसर आएगा 5। टोटल 14 में से कर देंगे 5 माइनस, तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। बस समझ रहे कैसे, इधर का घटा देंगे, दोनों जो अपना अर्धगोले की ऊंचाई है या फिर अर्धगोले की त्रिज्या कह लीजिए, उस हिसाब से घटा देंगे, ये अब आ जाएगा 9। तो आपका जो आप लिखेंगे इस कैप्सूल है, तो कैप्सूल का जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, काफी आसान, बस आंसर आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, तो भाई जान क्या दिया है ना, पूरे कैप्सूल की लंबाई, तो अपन को लिख लेते हैं कैप्सूल की लंबाई ये है 14। तो यहीं से भी लग ले हाथ, बेलन का भी ऊंचाई निकाल लेते हैं, यानी बेलन का लंबाई बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ तो पलट के रख किया है, तो बेलन की लंबाई आप एल कहिए एच कहिए, हालांकि एल ही होना चाहिए था, बस एल और एच बराबर ही होता है इसका बेलन का। हाँ जी, तो बस अब रखने का फेरा है, यहाँ से ऊंचाई आप कह सकते हैं, ऊंचाई के लिए लिया है। तो 14 माइनस 2 गुने 2 अर्धगोले की त्रिज्या यानी 5/2 ऐसे कहें 2.5, एगो त्रिज्या है, एगो 2.5 दोनों तरफ है, तो 14 माइनस 5 9 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, है ना, यही ना चीज़ें घटाया है, इस दोनों को जोड़ के घटा दिया, आ गया। हाँ, तो अब जो है बेलन और व्यास दिया गया है एक तो, ये क्या कह रहा है, और उसका व्यास, तो अर्धगोला
और बेलन का व्यास वो है आपका जो है 5 mm। ये भी mm में दिया है ना। तो ये है। अब हमारा चाहिए क्या अपने को, अर्धगोला और अर्धगोला और बेलन का त्रिज्या, नहीं तो यानी R 5/2 दोनों बराबर है mm। रख दिया हमने, कोई दिक्कत, या 2.5 आप कहिए। तो अपने को आप चाहिए वही कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए जो है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऐड क्या करेंगे अपने को 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πRh प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। कॉमन है क्या, 2πr दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें इसका h बच गया एंड हेयर इज 2 और एक ठो r। आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से अपन मान रखते हैं 2 गुने 22/7 रख दिया, r का मान 5/2 बोलिए या 3.5 बोलिए, बात तो वही है 5/2। और अंदर बेलन की ऊंचाई ही है यानी 9 यानी 2 गुने 5/2। क्लियर है, हाँ जी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 पंचे 110/7 बच गया था, 9 2 से 2 कैंसिल प्लस 5 है ना। तो यहाँ से 110/7 और गुने 9 5 13। तो अब क्या कर दीजिए आगे, सॉरी 9 5 14 ना, मैं भी ना, 7 दूना 14, तो 110 गुणित 2, अपने पास क्या आंसर आ गया 220 mm ना, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो देखिए काफ़ी आसान था और बड़े ही आसानी से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 7वां है ना, काफ़ी आसान है भाई। तो प्रश्न संख्या 7 भी काफ़ी आसान है, इसको समझिए। देखिए कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। एक बेलन के आकार का एक तंबू बना है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी ये इसका हाइट दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2.1 है मीटर में, सॉरी मीटर है। चलिए आगे, और व्यास भी है और ऊंचाई भी, इसका व्यास भी है यानी ये यानी d, ये भी 2.1 है यानी r इसका हो जाएगा 2.1/2 है ना। क्या कह रहा, और 4 मीटर है, सॉरी कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतना है और व्यास 4 है, सॉरी ये 4 है, तो ये r हो जाएगा 4/2 यानी 2, समझ गए, मीटर। शंकु की त्रियक ऊंचाई, इसकी जो त्रियक ऊंचाई l दे दिया तो बात ही चेंज है, ऊंचाई 2.8 मीटर दे दिया,
तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति दर से इस कैनवास में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो तंबू की जो क्षेत्रफल आएगा उसको 500 से गुना कर देंगे, वो आ जाएगा, क्योंकि 500 रुपये की दर से दिया गया। पहले दर पता तो कर लें। तो ये है। तो अपन को क्या करना है, देखिए क्या क्या बातें यहाँ। सबसे पहली बात, शंकु का अपना जो ये है बेलन, उसकी ऊंचाई दी गई है ये 2.1, और बेलन बोलिए या फिर इस डी से तो अपना मतलब नहीं है अभी। और ये बोलिए आपका बेलन, सॉरी ये शंकु है, शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 4/2 तो दोनों बराबर होगा। इसका जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु का वो दिया है 2.8। तो कैनवास यानी इस पे ढकने का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ देंगे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, बस सॉल्व हो जाएगा आगे। नहीं तो चलिए अब जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या है, तो सबसे पहले ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और व्यास, बेलन की ऊंचाई यानी h, ये दिया है 2.1 सेंटीमीटर, सॉरी है ना, और बेलन की व्यास यानी d 4 मीटर। तो बेलन और शंकु एक ही पे रखा है, तो बेलन और शंकु का त्रिज्या व्यास दोनों बराबर होगा। त्रिज्या 4/2 यानी 2 मीटर। क्लियर है आगे। और साथ ही शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी दिया है, काम ही खत्म हो गया, तो वो भी लिख देते हैं। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी L, ये भी आपको दे रखा है, देख लेते हैं यहाँ से, है ना, 2.8 मीटर हो गया। अब लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल, इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ऐड कर देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या भाई पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, शंकु का πr/l होता है। तो 2π, इसमें पायर है दोनों में, तो πr कॉमन बचा क्या 2h, और इसमें बच गया l। तो यहाँ से 22/7 रखा, r का मान जो है वो दोनों का 2 ही है, तो क्लियर है, और h का मान 2.8 है ना। मतलब जो शंकु बेलन है उसी के, तो सॉरी बेलन ये 2.1 ना है, देख लेते हैं यहाँ से 2.1 है, प्लस l तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। यहाँ से आप 44/7 लिख सकते हैं, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 4.2 और प्लस 2.8, ठीक है। नाउ अब जोड़ देते हैं 44/7 और 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, 7.0 यानी 7 कैंसिल। ये आप गया आपका 44 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका क्षेत्रफल आ गया, मतलब कैनवास का क्षेत्रफल।
तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत जो दिया है वो 500 रुपया दिया है। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत ये क्या हो जाएगा, 44 गुणित 500 है कि नहीं। तो यहाँ से आ गया 22,000। तो बड़े ही आसानी से रुपया निकाल सकते हैं दोनों आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 8 को। हाँ जी, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 8। इसमें जो है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो दिया गया है वो 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। देखिए ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई जो है वो 2.4 है ना, यानी 2.4 है। शंकु की ऊंचाई भी 2 सेम ऊंचाई है, ये भी 2.4 हो गई। चलिए इतना तो क्लियर है। हाँ, और व्यास 1.4 यानी दोनों का व्यास समान है, यहाँ से यहाँ तक। इसका व्यास जो है वो दे दिया है 2.1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे, ठीक है। दोनों का काट लेगा। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए दिया क्या क्या है। दिया है आपका जो है वो एक्चुअली में यहाँ से डी दिया है 1.4 सेंटीमीटर। आर जो है दोनों का आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, बेलन और उसका दोनों का जो अपना ऊंचाई है वो आ जाएगा 2.4 बेलन, और क्योंकि दोनों का समान कह रहा है। तिर्यक ऊंचाई हमको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल चाहिए। तो इसके लिए यहाँ तक का तो ये 2.4 है और ये 0.7 है, ठीक है। तो एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर जो एच का स्क्वायर होता है एल बराबर, तो आर जो है वो 0.7 है इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर, यानी 7 × 7 = 49 हो जाएगा। 0.42 अब प्लस ये 576 होता है, दो संख्या का दशमलव यानी ये। अब जो है इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 625 यानी 6.25। इस पर स्क्वायर हटाएंगे एल से, तो इस पर चढ़ाएंगे रूट, 6.25 रूट अंडर में, यानी 625 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है बाहर, 2.5 लिख देंगे एक संख्या का दशमलव रूट से बाहर निकालने के बाद। बस अब आपको चाहिए क्या कि ये ठोस का क्षेत्रफल। तो हम लोग ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ठोस का क्षेत्रफल बराबर जो है आप जोड़ेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस क्या करेंगे आप एक वृत्त का नीचे वाला एक वृत्ताकार, जहाँ जहाँ रंग सकते हैं, खन्ने गड्ढा करेंगे तो ये विभाग को रंग सकते हैं। वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं आप, वृत्त का क्षेत्रफल, और ऐड क्या करना है आपको एक और भाग, वो है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र बोले आप, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कर दीजिए आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये था आपका ओवरव्यू। आप चलते हैं सॉल्यूशन हिसाब से आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। दिया है यहाँ से क्या क्या चीज़ वो अपना लिख के काम कर लेते हैं ना। शंकु एवं वेलन की ऊंचाई दोनों का समान है h, वो है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु एवं बेलन का व्यास भी दिया है, बेलन का व्यास
वो है आपका 1.4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट त्रिज्या ही क्यों नहीं दे देता है। तो यहाँ से आपका शंकु एवं बेलन का जो है त्रिज्या यहाँ से आ जाएगा आपका, दोनों का समान है तो 1.74 सेंटीमीटर बट्टे 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सब लिख लिया। और अब आपको चाहिए क्या, शंकु की त्रिज्या को चाहिए, ये चाहिए शंकु की नहीं तिर्यक ऊंचाई, यानी आप इसको एल कहते हैं ना, एल। इसको स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर। एच आपके पास है 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर है 0.7 का स्क्वायर। तो 576 आप जानते हैं, दो संख्या के बाद दशमलव प्लस 0 7 49 जोड़ दीजिए 625 यानी 6.25। आप इस पर से जो है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट से हट जाएगा 6.25 पे, और इसका बाहर निकलता है 25, एक संख्या का दशमलव देंगे सेंटीमीटर। ये जो है एल निकल गया, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या निकल गया 2.5। तो अब हमको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो है ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और नीचे जो है एक वृत्ताकार भाग लगाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। आप समझिए कहाँ कहाँ रंग सकते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr/h 2πr/h लिख दिया, 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है, प्लस ये तो जानते हैं आप πr² होता है वृत्त का। तो इसमें πr यहाँ भी, πr यहाँ भी, πr यहाँ भी, डेट इज कॉमन, πr कॉमन। इसका क्या बचा 2h, इसमें एगो l बच गया, इसमें एक r बच गया, नहीं क्लियर है। तो यहाँ से 22/7 गुने r का मान आपको पता है 0.7 है, और यहाँ 2 गुने h का मान जो है मतलब बेलन की ऊंचाई वो है 2.4 प्लस जो तिर्यक ऊंचाई है 2.5 निकाला है, और r आप 0.7 जानते हैं। दशमलव को हटाने के बाद बट्टा में 10, 7 से 7 कैंसिल, ये 5 आ गया, ये 11 आ गया। और यहाँ भी अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, बट्टा में 10 रखे, 2 पंचे 10 है कि नहीं। यहाँ आ गया 11/5, और अंदर जो आ गया वो आपका आ गया 24/5 प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 6 आपका आ गया 7 5 12 के 2 हाथ में 3 जो है 2। अब ये कर दीजिए, बट्टा में इसको भी 10 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका 11/5 और ये आ गया 5 और 10 कैल्शियम 10, 2 बार में तो 24 दूना 48 और प्लस 32, 11/5 और यहाँ 48 और 32 को जोड़ी 10 के 0 और 4 और 4 8 हो जाएगा, है ना 80, और बट्टे में 10, 0 से 0 यानी 11 8 88 बट्टे 5।
तो 17 पंचे 85 और बचा क्या इसमें 3, तो 6 पंचे 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लगभग आप कह सकते हैं, लगभग का निशान दे के आप लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि 0.5 से ऊपर है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी यानी प्रश्न संख्या 9। तो अब 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई यानी इस बेलन की ऊंचाई जो है, मैं फिगर एक बना लिया हूँ, जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या यहाँ से r जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो काफ़ी आसान है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे जो है आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ जहाँ है पूरा, तो लिखेंगे वस्तु का, या आपको जो कह रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस की स्क्वायर ऐड करेंगे। 2 अर्धगोला ना है तो 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे निकाल देंगे। और उसके बाद जो जो वैल्यू दी गई है उसको आराम से रखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए जो आराम से चीज़ों को करते हैं, दिया गया है जैसे जैसे उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ से 9 नंबर प्रश्न में आपको दिया है जो है यहाँ से बेलन की ऊंचाई, तो लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई यानी h। ये बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी। और आधार की त्रिज्या यानी बेलन और अर्धगोला दोनों होगा, दोनों एक ही पर तो है, बेलन एवं अर्धगोले का त्रिज्या दोनों बराबर है यानी r, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, यही 2 से तक काम हो जाएगा अपना, है ना, ज़्यादा बात है नहीं। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, इसलिए लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कौन आएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 2πrh प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है जी, तो 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी है, 2πr इज कॉमन, यहाँ बचा क्या ओनली h, इसमें क्या बचा 2 एगो r बच गया, तो वैल्यू रख देते हैं 2 गुने 22/7, है ना, गुने r का मान तो आपको पता ही है 3.5 और h का मान तो 10 है ही, और 2 गुने 3.5। ठीक है जी, यानी थोड़ा आप काट पीट करेंगे, 10 रखेंगे, 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 से 2 यहाँ भी रख दे 10 रख देते हैं, तो 2 पंचे 10 और 5 7 35, यहाँ क्या बच गया आपके पास 22 और अंदर में 10 प्लस 7 बराबर 17, गुना कर दीजिए
7 दूना 34 के साथ 10 दूना 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न था और आप बना सकते हैं। देखिए, जोड़ घटा गुना भाग एचसीएफ एलसीएम को सही से सीखिए, और भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, दशमलव का जोड़ दशमलव का भाग, जो ये सब चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें जो मैथ में होता है, उसे आप सीखिए और आपको मैथ 100% समझ में आएगा। वही चीज़ें हैं जिससे आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। और वो सब चीज़ आपको सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, बेसिक मैथ होगा और आपको उसको देखिए, 100% समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर करें, है ना, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और आपको तो आई थिंक अच्छा लगा ही होगा। थैंक यू।